हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। और हम आगे थे इस पॉइंट पे इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, यानी कि विभिन्न देशों के अंदर कैसे जो प्रोडक्शन है उसको इंटरलिंक यानी कि एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। इन जनरल MNCs सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट। देखो जनरली यह होता है आमतौर पे कि जो MNC कंपनी होती है वह अपना प्रोडक्शन वहाँ पे सेटअप करती है जहाँ पे मार्केट उसके नज़दीक हो। वेयर देयर इज़ अ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, जहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर यानी कि कुशल और अकुशल जो श्रमिक होते हैं जो कि कम कॉस्ट पे यानी कि कम मजदूरी में मिल जाए। एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड, जहाँ पे फैक्टर की जो अन्य अवेलेबिलिटी है प्रोडक्शन की वो भी वहाँ पे पक्की हो। यानी कि हर चीज़ में वो यही देखते हैं, मार्केट देखते हैं, वहाँ पे मजदूर इजीली अवेलेबल हो जाए और वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी होती है प्रोडक्शन की वो भी होनी चाहिए। इन एडिशन MNC might look for government policies that look after their interest। और इसके अतिरिक्त MNC कंपनी यह भी देखती है सरकार की नीतियाँ जो कि उनके हितों के ध्यान में रखे। लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना। यू विल रीड मोर अबाउट द पॉलिसीज लेटर इन द चैप्टर। आप इन पॉलिसीज को यानी कि इन नीतियों को इस चैप्टर में बाद में पढ़ोगे। Having assured themselves for these conditions, MNC set up factories and offices for production। तो ये शर्तें जब उसकी पूरी हो जाती है यानी कि इसके बारे में वो पूरी तरह से श्योर हो जाती है तब MNC कंपनी कोई अपनी फैक्ट्री या ऑफिसेज को प्रोडक्शन के लिए लगाती है। द मनी दैट इज स्पेंट टू बाई असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट है ना। यानी कि निवेश क्या होता है, निवेश में क्या होता है, जो पैसा किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, जैसे कि भूमि या कोई मकान, बिल्डिंग होते हैं, इमारत होते हैं, या कोई मशीन और या अन्य कोई उपकरण होता है, उनके ऊपर जो लगाया जाता है प्रोडक्शन पहले, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNC इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और यही इन्वेस्टमेंट जो कि फॉरेन कंपनियों के द्वारा यानी कि MNCs के द्वारा लगाया जाता है, MNC कंपनियों के द्वारा, मल्टी कॉरपोरेशन कंपनियों के द्वारा, तो उन्हें हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज असेट विल अर्न प्रॉफिट। और कोई भी जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है यानी कि निवेश किया जाता है उसमें यही होप रहती है कि इन प्रॉपर्टी से यानी कि इन असेट से उन्हें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। एट टाइम्स MNCs सेट अप प्रोडक्शन ज्वाइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज। और कई बार क्या होता है, MNC क्या करती है, सेटअप कर दिया प्रोडक्शन किसके साथ, ज्वाइंटली विद सम ऑफ लोकल कंपनीज ऑफ दिस कंट्रीज। तो इस देश की कुछ लोकल कंपनी होती है उनके द्वारा क्या करती है, वो ज्वाइंटली सेटअप करती है। द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच ज्वाइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड। और इस प्रकार ज्वाइंट वेंचर जो करती है लोकल कंपनी की, वहाँ की स्थानीय कंपनियों के साथ, तो उसमें टू फोल्ड यानी कि दो प्रकार का क्या होता है, उनको फ़ायदा होता है। फर्स्ट तो क्या होता है, MNCs कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एक तो क्या होता है, MNCs को यानी कि कंपनी को फ़ायदा होता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मिल जाता है यानी कि अतिरिक्त निवेश मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन, जिससे कि वो नई मशीनें खरीद सकते हैं अच्छा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। सेकंड, MNCs माइट ब्रिंग विद दैम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। वहीं दूसरी ओर MNC को क्या मिलती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है प्रोडक्शन के लिए। वी विल शिफ्ट दिस फैक्ट्री टू अनदर कंट्री। हम इस फैक्ट्री को किसी दूसरे देश में क्या करेंगे, शिफ्ट करते हैं। इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव है, क्योंकि यह यहाँ पे महंगी हो गई है। देखो यहाँ पे इस कार्टून में दिखाया गया है, ये बिजनेसमैन है, इसके हाथ में बैग है, वहाँ पीछे क्या करे, हायर वेजेस, ये जो मजदूर है मांग कर रहे कि हमारी मजदूरी महंगी हो। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि हम इस फैक्ट्री को किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट करेंगे ताकि इनकी कॉस्ट कम पड़ जाए। तो यही मेन कॉन्सेप्ट यही होता है MNC कंपनी के जो होल्डर होते हैं, क्योंकि
बिजनेसमैन को क्या चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, और जितनी कॉस्ट कम होगी यानी कि मजदूरी अगर कम होगी तो ही उनको फ़ायदा होगा। बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज़ टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। यहाँ पे मोस्ट कॉमन रूट यही है एमएनसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट का, कि किसी भी देश में जाती है और वहाँ की लोकल कंपनी को वो ख़रीद लेती है और फिर वहाँ पे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है, फैलाती है। एमएनसी विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली डू सो, क्योंकि एमएनसी कंपनी के पास आपको पता है बहुत बड़ा धन होता है, तो इससे वो इजीली कर लेते हैं। टू टेक अप एन एग्जांपल, कारगिल फूड्स। अब उदाहरण के तौर पे देखो, कारगिल फूड्स है ए वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी, जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है, एंड हैज़ बोट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज प्रकाश फूड्स। और उसने यहाँ इंडिया में आके क्या किया, प्रकाश फूड्स नाम की एक कंपनी है इंडिया की, उसको उन्होंने क्या कर लिया, खरीद लिया। एंड प्रकाश फूड्स हैड बिल्ट ए लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि यह प्रकाश फूड्स है, उन्होंने बहुत बड़ा मार्केटिंग कर रखा है, मार्केट नेटवर्क है उनका इंडिया में, वेयर इट्स ब्रांड वाज वेल रेप्यूटेड, जहाँ पे इसका ब्रांड की रेपुटेशन भी अच्छी है इंडिया में। तो ऑल्सो प्रकाश ने परख है ये, परख फूड्स हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज whose control has now shifted to कारगिल। देखो यहाँ पे जो परख फूड है उसकी 4 बड़ी बड़ी क्या है, ऑयल रिफाइनरीज हैं, तो अब उनके ऊपर कंट्रोल किसका हो गया, कारगिल का। कारगिल इज़ नाउ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। अब कारगिल क्या हो गया, भारत के अंदर सबसे बड़ा एडिबल यानी कि खाने में जो उपयोग किए जाने वाला ऑयल है उसके ऊपर उनका क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। विद ए कैपेसिटी ऑफ टू मेक 5 मिलियन पाउचेज डेली, जिससे कि वो 5 मिलियन पाउचेज हर रोज़ बनाती है, ठीक है। तो यह जीन प्रोड्यूस्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज बीइंग सोल्ड इन यूएसए फॉर 6500। यहाँ पे देखो एक जीन्स है जो प्रोड्यूस की गई है डेवलपिंग कंट्रीज में, बीइंग सोल्ड इन यूएसए फॉर 6500 यानी कि $145 यानी कि 6500 रुपीज़ में यानी कि 6500 रुपये में बेची जाती है जो जीन्स। इन फैक्ट मैनी ऑफ द टॉप एमएनसी हैव वेल्थ एक्सीडिंग द इंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री गारमेंट्स। तो इस प्रकार क्या होता है, असल में एमएनसी कंपनी का जो वेल्थ है वो इसी वजह से बढ़ रहा है वहाँ के डेवलपिंग कंट्री के बजट के हिसाब से। विद सच इनॉर्मस वेल्थ इमेजिन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एमएनसीज। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो ये एमएनसी कंपनी है इनके धन की वजह से कितना सारा इनके पास धन है, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी शक्ति, इनकी ताकत का इनका प्रभाव कितना है। देयर इज़ अनदर वे इन विच एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन। एक दूसरा तरीका भी जिससे एमएनसी क्या करते हैं, इनके प्रोडक्शन पे कंट्रोल रखती है। लार्ज एमएनसीज इन डेवलपिंग कंट्री प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। देखो जब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करते हैं, डेवलप्ड कंट्री में यानी कि जो विकसित देशों की कंपनियां हैं वो ऑर्डर देती है स्मॉल प्रोड्यूसर यानी कि छोटी कंपनियों वालों को, जैसे कि गारमेंट्स, फुटवियर, स्पोर्ट्स आइटम आर एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्शन इज कैरीड आउट बाय द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे देखो छोटे प्रोड्यूसर से यानी कि छोटी कंपनी वालों से बनवाया जाता है इनको। द प्रोडक्ट आर सप्लाइड टू द एमएनसीज। प्रोडक्ट क्या है, एमएनसी को सप्लाई किया जाता है, विच देन सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम टू द कस्टमर, जिससे कि वो अपने ब्रांड नेम से कस्टमर को बेचते हैं। दीज लार्ज एमएनसीज हैव ट्रमेंडस पावर टू determine price, quality, delivery and labor condition for this distance producer। और आपको पता ही है जो एमएनसीज कंपनी उनके पास इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि वो डिटरमाइन करती है उस प्रोडक्ट के प्राइस को, क्वालिटी को और डिलीवरी को, और वहाँ की लेबर कंडीशन को भी ध्यान में रखती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वुमेन एट होम इन लुधियाना मेकिंग फुटबॉल्स फॉर लार्ज एमएनसी। यहाँ पे देखो कंपनी जो ये वुमेन है लुधियाना में वो क्या करे, फुटबॉल बना रही है, किस चीज़, किन के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए, एमएनसी के लिए। Thus we see that there are a variety of ways in which MNC are spreading their production and interacting with the
local producers in various countries across the globe। इस प्रकार हम देखते हैं कि एमएनसी क्या कर रही है, जो लोकल प्रोड्यूसर है उनसे इंटरैक्टिंग करके क्या करे, अपने प्रोडक्शन को बहुत सारे कंट्री में दुनिया में फैला रही है। बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज, by using the local companies for supply, by closely competing with the local companies or buying them up, MNCs are exerting a strong influence on the production at these distance location। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे वे अपने प्रभाव को क्या कर रही है, एक्सर्ट यानी कि बढ़ा रही है। As a result, production in these widely dispersed location in getting interlinked। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह जो प्रोडक्शन है इसका परिणाम जाता है कि ये फैल जाता है और अलग अलग जगहों पे, और वहाँ पे वो क्या हो जाता है, लिंक्ड हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है। ये होता है एमएनसी कंपनी के द्वारा क्या करना, अपने बिजनेस को फैलाना और इंटरलिंकिंग करना। ठीक है, लेट्स वर्क दीज आउट। फोर्ड मोटर्स एन अमेरिकन कंपनी। आप देखो, फोर्ड कार बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है फोर्ड मोटर्स, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है। इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन विद प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर 26 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो कि सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल बनाने वाली एक कंपनी, जो कि जिसका बिजनेस कितना है, 26 देशों में है। फोर्ड मोटर्स केम टू इंडिया इन 1995। यह कंपनी भारत में 1995 में आई और स्पेंड 17,000 करोड़ टू सेट अप ए लार्ज प्लांट नियर चेन्नई। और उन्होंने चेन्नई के पास एक बहुत बड़ा प्लांट बनाया। दिस वाज डन इन कोलैबोरेशन विद द महिंद्रा एंड महिंद्रा। और यह इन्होंने यहाँ भारत की जो कंपनी थी महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके साथ कोलैबोरेशन यानी कि समझौता करके बनाया। ए मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ जीप्स एंड ट्रक्स। जो कि भारत की अंदर पहले जीप का और ट्रक का निर्माण किया करती थी। बाय द ईयर 2017 फोर्ड मोटर्स वाज सेलिंग 88,000 कार्स इन द इंडियन मार्केट। तो 2017 तक आते आते जो फोर्ड मोटर है वो 88,000 कारें भारत की मार्केट में बेच रही थी। While another 181,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico, ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहीं दूसरी ओर 1,81,000 कारों से वो क्या करे, एक्सपोर्ट भी करे, भारत में उनका निर्माण करा के साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट्स में भी उनको बेच रही है। द कंपनी वांट्स टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज ए कंपोनेंट सप्लाइंग बेस ऑफ अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब। तो इस प्रकार कंपनी क्या चाह रही है कि वो फोर्ड इंडिया को डेवलप करके उसका प्रोडक्शन को, उसके प्लांट को वो दुनिया के अन्य देशों में भी फैलाना चाहती है। ठीक है, तो अब इस पैसेज को पढ़ने के बाद रीड दिस पैसेज ऑन द लेफ्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चंस दो, आंसर दो। वुड यू से फोर्ड मोटर इज ए एमएनसी? क्या आप बताओगे जो फोर्ड मोटर्स है वो एमएनसी कंपनी? अगर है तो कैसे है? व्हाट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हाउ मच डिड फोर्ड मोटर्स इन्वेस्ट इन इंडिया? और फोर्ड मोटर्स भारत के अंदर कितना इन्वेस्ट करती है? बाय सेटिंग अप देयर प्रोडक्शन प्लांट इन इंडिया, एमएनसी सच एज फोर्ड मोटर टेक द एडवांटेज ऑन not only for the large market and countries such as India provide but also the lower cost of production। explain the statement। यानी कि उनके प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होती है, यानी खर्चा कम आता है, तो कैसे है इसका एक्सप्लेन करो। Why do you think the company wants to develop India as a base of the manufacturing car? The company with its global operation discuss the following factor। यानी कि इस कंपनी ने इंडिया में ही अपनी गाड़ियाँ बनाना के ने क्यों चूज़ किया, तो इसके आंसर के ऊपर आप डिस्कस करो। जैसे फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ लेबर, यानी कि श्रमिक की मजदूरी और अदर रिसोर्सेज इन इंडिया। द प्रेजेंस ऑफ सेवरल लोकल मैन्युफैक्चरर्स हु सप्लाई ऑटो पार्ट्स टू फोर्ड मोटर्स। और कुछ अन्य पार्ट हैं जो कि मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑटो पार्ट के, जो कि यहाँ पे सप्लाई किए गए हैं। क्लोजनेस टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, और बहुत बड़ी संख्या में खरीदने वाले जो बायर्स हैं इंडिया, चाइना या फिर फिफ्थ
इन व्हाट वेज विल द प्रोडक्शन ऑफ कार बाय फोर्ड मोटर इन इंडिया लीड टू इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन। कैसे भारत के अंदर फोर्ड मोटर के द्वारा कारों का निर्माण प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, इंटरलिंक कर रहा है, ये बताना कैसे। सिक्स्थ, इन व्हाट वेज द एमएनसी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनी, और ये एमएनसी कंपनी कैसे अन्य कंपनियों से अलग है। नियरली ऑल मेजर मल्टीनेशनल्स आर अमेरिकन, जापानीज एंड और यूरोपियन सच एज नाइकी, कोका कोला, पेप्सी, होंडा, नोकिया। कैन यू गेस वाई, क्यों है ये एमएनसी कंपनी इन देशों की ही क्यों स्पेशली, ठीक है। तो कार मेड बाय इंडियन वर्कर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू बी सोल्ड अब्रॉड द एमएनसी, ये देखो भारतीय के द्वारा कार बनाई गई और इनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है विदेशों में, ठीक है। तो ये हो गया इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन बाय द एमएनसी कंपनी। नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, यानी कि फॉरेन ट्रेड कैसे मार्केट को जोड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हम कल पढ़ेंगे।